उद्धव ठाकरे की कमजोरी महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी पर पड़ सकती है भारी। उद्धव का अड़ियल रवैया लोकसभा चुनाव में दे सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस सतर्क तो पवार भी अब बना रहे हैं उद्धव ठाकरे से दूरी। बीएमसी चुनाव के बाद तय हो जाएगा एमवीए का भविष्य। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। तीर कमान पहले ही हाथ से निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उम्मीद थी कि वहां से राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब उद्धव ठाकरे की पूरी उम्मीदें बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है। उम्मीद बस जनता से सहानुभूति की दिखाई पड़ रही है। उद्धव की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन पार्टी संगठन पूरी तरह से दगा दे चुका है। अधिकांश सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं और जो उद्धव के साथ रह गए थे उनमें से अधिकांश के एकनाथ शिंदे के साथ जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। साफ है, उद्धव ठाकरे पहले की तरह मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन वो खुद को कमजोर मानने को तैयार भी दिखाई नहीं पड़ रहे। उद्धव ठाकरे ने 1-2 महीने में होने वाले बीएमसी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है और यही कारण है कि वो दूसरी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहे। हाँ, पार्टी को लेकर जरूर एकनाथ शिंदे के साथ लड़ाई करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर एनसीपी और कांग्रेस को भी परेशान करने लगे हैं। परेशानी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है, क्योंकि जब तक प्रदेश में एमवीए की सरकार थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये तय माना जा रहा था कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में से सभी दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ठाकरे की पार्टी को कम से कम 16 सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन अब इस गठबंधन में पेच फंसता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस तो उद्धव से दूरी बनाती जा रही है। शरद पवार भी उद्धव ठाकरे का साथ ज्यादा देर तक निभाने को तैयार नहीं है। तभी शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को मान लेना चाहिए कि शिवसेना अब उनकी पार्टी नहीं है। उन्हें नए नाम और निशान के साथ मैदान में आना चाहिए। इस मामले में हम उद्धव ठाकरे की मदद नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूरी तरह से खामोशी ओढ़ ली है। पार्टी की ओर से अभी भी ये साफ नहीं हो रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो उद्धव के साथ लड़ेगी या फिर अलग रहकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद के वजूद को बचाने के लिए अब हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस को भी इस बात का डर लग रहा है। तो दूसरी ओर ठाकरे के करीबी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 में सीटों का जो बंटवारा होगा उसे ठाकरे गुट ही लीड करेगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही उद्धव ठाकरे की दावेदारी का समर्थन करती दिखाई नहीं पड़ रही। खासतौर पर मराठावाड़ा, जो शरद पवार का गढ़ माना जाता है, वहां पवार उद्धव ठाकरे की दावेदारी को पूरी तरह से खारिज करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। मराठावाड़ा में उद्धव ठाकरे के पास जितने मजबूत नेता थे वो सभी शिंदे के साथ चले गए। संगठन भी शिंदे के साथ दिखाई पड़ रहा है। इस हिस्से में उद्धव ठाकरे बेहद कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि पवार अपनी पावर को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पवार को भी इस बात का एहसास है कि मराठी वोटरों पर एनसीपी और शिवसेना का ही दबदबा रहा है। उद्धव ठाकरे कमजोर हुए तो एनसीपी को मौका मिल जाएगा। पवार खुद को मजबूत बना रहे हैं। अजीत पवार लगातार पूरे मराठावाड़ा में घूम कर रैलियां कर रहे हैं। दरअसल पवार को लगने लगा है कि इस समय कांग्रेस भी बेहद कमजोर है। उद्धव ठाकरे के हाथ से तो पार्टी पहले ही निकल चुकी है। ऐसे में एमवीए का नेतृत्व अपने हाथ में लिया जा सकता है और 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर एमवीए को बहुमत मिलता है तो पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राज्य का सीएम बनवा सकते हैं। लेकिन पवार को उद्धव गुट की कमजोरी एमवीए की मुश्किल बढ़ाती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कमजोर उद्धव गुट को सबसे ज्यादा सीटें दी गई तो इसका परिणाम उल्टे निकल सकते हैं। पहला तो ये कि स्थानीय स्तर पर पार्टी की बगावत हो सकती है, तो दूसरी ओर कमजोर उम्मीदवार के सहारे चुनाव में जीत मिल पाएगी, इस पर भी संदेह दिखाई पड़ रहा है।